आज हम कुड के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कैन के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे कुड के बारे में। कुड जो है हमारा कैन का ही पास्ट फॉर्म है। पास्ट फॉर्म है ये कैन का, ये पास्ट फॉर्म है। कैन प्रेजेंट फॉर्म है, कुड पास्ट फॉर्म है। तो इसे और गहराई से जानते हैं क्या है ये, इसको और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं हम कैन के बारे में। जैसा कि आपने जाना, कैन जो है हमारा प्रेजेंट फॉर्म है और कुड जो हमारा पास्ट फॉर्म है। कैन की तरह हम कुड का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर जिन्होंने कैन अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, जिन्होंने पिछला वीडियो बखूबी देखा होगा अच्छे से, वो कुड को बहुत बेहतर तरीके से सीख पाएगा, समझ पाएगा। उसे बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत उसे नहीं करनी होगी कुड को जानने के लिए। कुड को जानने के लिए उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए जिन्हें कैन का आया समझ में। तो कुड भी जो होता है, इसका भी अर्थ होता है सकना। हमने जैसे कैन में हमने सका कहा, सकना कहा, उसी तरीके से इसका भी मतलब सकना है। सकना एबिलिटी है, योग्यता है, सामर्थ्य है, क्षमता है, योग्यता है। इसको भी वही मतलब है इसका भी जो कैन का है। चलिए अब हम और जानते सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, सका था, सकी थी, सके थे। इस तरीके हम जब ऐसा कुछ वर्ड आएगा तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। क्या है? सकता था, सकती थी, सकते थे, सकी, सके, सके थे। आई होप आपको समझ में आई। बार फिर से रिपीट करते हैं। सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, सका था, सकी थी, सके थे। आप इसे लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आदि जहाँ पर जिस वाक्य के अंत में लगा हो, जहाँ पर भी लगा हो, जहाँ पे जिस वाक्य में सामर्थ्य, योग्यता, ताकत, क्षमता का बोध हो, ऐसे वाक्यों में हम उस ट्रांसलेशन में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं किताब पढ़ सकता था। मैं किताब पढ़ सकता था। ये मैं किताब पढ़ सकता था, तो मैं किताब पढ़ सकता था मतलब हुई पास्ट की बात। सकता था, इस वाक्य में क्या है? पास्ट के बारे में बात हो रही है कि मैं ये काम कर सकता था। एबिलिटी थी हमारे पास, योग्यता थी, क्षमता थी, मैं पढ़ सकता था। ओके, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा? आई कुड रीड बुक। आई कुड रीड बुक। आई कुड रीड द बुक। तुम उसे पीट सकते थे, तुम उसे पीट सकते थे। सीता बोर्ड पास कर सकी, तो इसमें क्या था? सकते थे। सीता बोर्ड पास कर सकी, सकी, इसमें ये आया है। इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं फिर से बार कहूँगी, राइटिंग में मत जाइएगा, समझिए, समझने की कोशिश करिएगा, अच्छा ही देखने की कोशिश करिए। कमी देखेंगे तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए अच्छा ही देखिए, जो जो आप सीख सकते हैं उसे ग्रहण करिए। रूल्स क्या हमारा बना? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ सकता था। आई कुड रीड द बुक। हम किताब पढ़ सकते थे। वी कुड रीड द बुक। तुम किताब पढ़ सकते थे। यू कुड रीड द बुक। आप लोग किताब पढ़ सकते थे। यू कुड रीड द बुक। वह किताब पढ़ सकता था। ही कुड रीड द बुक।
वे किताब पढ़ सकते थे, दे कुड रीड द बुक। इसे लिख सकते हैं आप, मैं घर जा सकता था, आई कुड गो होम। मैं घर जा सका, आई कुड गो होम। मैं घर जा सका, आई कुड गो होम। लास्ट के जो 3 सेंटेंस आपने देखा होगा, मैं घर जा सकता था, मैं घर जा सका, मैं घर जा सका था, ये जो तीनों सेंटेंस है इनका सेंस एक ही है। इसलिए इसमें एक चीज़ और मैं बताती हूँ आप लोगों को, इन तीनों का जो मतलब है वो एक ही है, इनका सेंस एक है। इसीलिए इंग्लिश में जो होता है ना, हमको सेंस पे जाना होता है, उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा है उस पर नहीं जाना होता, सेंस पे जाना होता है, उसमें समझना होता है। इनका मतलब एक ही, मैं घर जा सकता था, मैं घर जा सका, मैं घर जा सका था, इनका मतलब एक है, हमें सेंस पे जाना चाहिए इंग्लिश में। चलिए आगे चलते हैं हम, और भी हम सेंटेंसेस को देखते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा इसको। मैं फिल्म देख सकता था, मैं फिल्म देख सकता था, आई कुड वॉच मूवी। तुम घर पहुंच चुके, यू कुड रीच होम। राजा हमारी मदद कर सके थे, द किंग कुड हेल्प अस। वह स्कूल जा सका, ही कुड गो टू स्कूल। हम लोग तेज दौड़ सकते थे, वी कुड रन फास्ट। सोहन अपनी पुरानी बाइक बेच सका, सोहन कुड सेल हिज ओल्ड बाइक। तुम आज आ सकते थे, यू कुड कम टुडे। राधा गाना गा सकी थी, राधा कुड सिंग सॉन्ग। वे लोग एक अच्छे शिक्षक बन सके, दे कुड बी अ गुड टीचर। लड़के फुटबॉल खेल सके थे, द बॉयज कुड प्ले क्रिकेट। ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव, ये हुआ अफर्मेटिव। अब हम नेगेटिव पे चलते हैं, इसके नेगेटिव को जानते हैं हम। नेगेटिव में हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए थोड़ा सा इसमें सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम इसके भी एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं फिल्म नहीं देख सकता था, मैं फिल्म देख ही नहीं सकता था, मैं फिल्म नहीं देख सकता था। आई कुड नॉट वॉच मूवी। तुम घर नहीं पहुंच सके, यू कुड नॉट रीच होम। राजा हमारी मदद नहीं कर सके थे, द किंग कुड नॉट हेल्प अस। वह स्कूल नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। तुम आज नहीं आ सकते थे, यू कुड नॉट कम टुडे। मैं वहाँ नहीं जा सकता था, आई कुड नॉट गो देयर। लड़के फुटबॉल नहीं खेल सके थे, द बॉयज कुड नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कैन का मैंने कहा, जिन्होंने अच्छे से देखा होगा, कुड में भी वही चीज़ है, कैन की जगह हम कुड कर देंगे अगर पास्ट टेंस होगा, जहाँ पास्ट की बात होगी हम वहाँ कुड कर देंगे। तो इसलिए इसे थोड़ा मैं जल्दी कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो था वो कैन में बताया जा चुका है। अब हम इसके इंट्रोगेटिव पे चले जाते हैं। ये था हमारा नेगेटिव, अब हम इंट्रोगेटिव पे चले जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जान लेते हैं। कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नकारात्मक इंट्रोगेटिव आएगा तब हम वहाँ पे नॉट का यूज़ इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए उसको रख लीजिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो वहाँ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जब नेगेटिव नहीं आएगा तो हम वहाँ पे नॉट हटा देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो क्या मैं फिल्म देख सकता था, कुड आई वॉच मूवी। क्या तुम घर पहुँच सके, कुड यू रीच होम। क्या राजा हमारी मदद नहीं कर सके थे, देखिए इसमें नहीं आ गया, कुड द किंग नॉट हेल्प अस। क्या वह स्कूल जा सका, कुड ही गो टू स्कूल। क्या तुम आज नहीं आ सकते थे, कुड यू नॉट कम टुडे। क्या मैं वहाँ नहीं जा सकता था, कुड आई नॉट गो देयर। क्या लड़के फुटबॉल खेल सके थे, कुड द बॉयज प्ले क्रिकेट। ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
बट फिर से रिपीट कर दें, क्या मैं फिल्म देख सकता था? कुड आई वॉच मूवी? क्या तुम घर पहुंच सके? कुड यू रीच होम? क्या वह स्कूल जा सका? कुड ही गो टू स्कूल? क्या तुम आज नहीं आ सकते थे? कुड यू नॉट कम टुडे? क्या लड़के फुटबॉल खेल सके थे? कुड द बॉयज प्ले क्रिकेट? ये हमारा इंट्रोगेटिव हुआ। अब हम चलते हैं WH क्वेश्चन पर। जो हमारा सेंटेंस WH से शुरू होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? WH क्वेश्चन प्लस कुड प्लस सब्जेक्ट नॉट जैसा सेंटेंस होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं फिल्म कहाँ देख सकता था? मैं फिल्म कहाँ देख सकता था? वेयर कुड आई वॉच मूवी? वेयर कुड आई वॉच मूवी? तुम कब घर पहुँच सके? तुम कब घर पहुँच सके? व्हेन कुड यू रीच होम? राजा हमारी मदद क्यों कर सके थे? राजा हमारी मदद क्यों कर सके थे? वाई कुड द किंग हेल्प अस? वह स्कूल कब नहीं जा सका? वैन कुड ही नॉट गो टू स्कूल? वैन कुड ही नॉट गो टू स्कूल? वैन कुड ही नॉट गो टू स्कूल? सोहन अपनी पुरानी बाइक कहाँ बेच सका? वाई कुड वेयर कुड सोहन सेल हिज ओल्ड बाइक? वेयर कुड सोहन सेल हिज ओल्ड बाइक? मैं वहाँ कब जा सकता था? मैं वहाँ कब जा सकता था? वैन कुड आई गो देयर? वैन कुड आई गो देयर? तुम लोग यह काम क्यों नहीं कर सकते थे? तुम लोग यह काम क्यों नहीं कर सकते थे? वाई कुड यू नॉट डू दिस वर्क? वाई कुड यू नॉट डू दिस वर्क? तो फिर ये रहा आपका कुड। कुड का यूज़ जो कैन है वही कुड है। कैन प्रेजेंट फॉर्म है, कुड पास्ट फॉर्म है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। तो हमने आज कुड को जाना। आज जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप और बेहतर जानेंगे। आप कैन की, कुड की, कैन को आपने जाना, कुड को जाना। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस आए आप उसका इस्तेमाल करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। कैन और कुड का इस्तेमाल करिए अपनी डेली लाइफ में, ट्रांसलेट करिए ऐसे सेंटेंसेस को, तो आपके लिए इजी पड़ेगा, इजी होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, अपने ग्रुप में शेयर करिए इसे। कमेंट करिए कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।